किसी एक काम को ही बहुत शिद्दत से करना चाहिए। वहीं पर सड़क के किनारे ही मैंने एकदम एक छोटा सा रूम बनाया। बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर था कि भाई ये काम, गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो समझिए बिहार में लाइफ सेटल है, अच्छे रिश्ते आएंगे आपके घर पे। सही मैं बता रहा हूँ। टीचर ने बहुत पीटा मुझे, ऐसे लकड़ी लेकर के ज़मीन पर मैं लिख रहा था कि मेरा मार्क्स इतना आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत किए, हम स्कूल में हो गए टॉपर। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ी बात है। 300-400 बच्चों में हम हो गए स्कूल में टॉपर। एक जो माइंडसेट हो गया ना कि मैं अलग नहीं हूँ, मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं वही करूँगा। अच्छा मोटरसाइकिल नहीं है इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास कार नहीं है इसलिए मैं अच्छा जॉब ढूंढ नहीं सकता, मुझे जॉब नहीं मिलती, सब बहाना है ये सब। कहते बहुत कम फीस में बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग दे रहे हैं। मेरे मैट्रिक का क्लास 10 का पूरा कोर्स का 799 रुपये फीस है 1 साल का। अच्छा, जो सबसे बहुत अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी बच्चों के पार हो गए हैं, जब तक हमारा ये आएगा 7 को ख़त्म भी हो रहा है, 12th भी ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही होगा। तो ये जो उस समय का प्रेशर होता है ना, जो पेरेंट्स, आजकल तो बहुत सारे पेरेंट्स समझदार हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत प्रेशर देते हैं कि तुम नहीं लाया, अगर पड़ोसी मतलब शर्मा जी के बेटे से अगर तुम्हारा मार्क्स नहीं अच्छा आया या बगल वाले किसी से भी अच्छा मार्क्स नहीं आया तो देख लेना फिर अच्छा नहीं होगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो क्या पेरेंट्स के बार बार पढ़ो 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 बोलने से बच्चे पढ़ते हैं या फिर वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं? मैम इसको भी मैं 2 पार्ट में बांट के बताना चाहता हूँ। पहली बात, मेरे मम्मी और पापा दोनों में से किसी को भी अपना हस्ताक्षर करने नहीं आता है, बताइए। यानी सिग्नेचर करने नहीं आता है। उसका बेटा स्कूल टॉपर, उसका बेटा बिहार के लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है। तो मैम कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बना दें, पर उनका बेटा पढ़ने में जीरो है। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है। अगर मेरे पापा से आप जाकर अभी पूछो कि संजय जी कितना क्लास पढ़े हैं, नहीं बता पाएंगे, उनको पता ही नहीं कितना पढ़े हैं। इतने भोले भाले मेरे पिताजी हैं। और मैं कई बार सोचता हूँ भाई कि अगर पिताजी बहुत ज़्यादा मेरे तेज़ तड़ाक होते तो वो अपने तरह से मुझे चलाते। मुझे कोचिंग पढ़ाने नहीं देते, मुझे पता है। वो मुझे कोटा भेजते, मुझे दिल्ली भेजते, कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा देते और मैं कर ही लेता, कोई गवर्नमेंट जॉब में चला जाता। पर ये मैं संजय से संजय सर नहीं बन पाता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मार्क्स बहुत कुछ डिपेंड नहीं करता है। हाँ, पर ये ज़रूर डिपेंड करता है कि बच्चे को जो कार्य दिया गया था उन्होंने कितनी शिद्दत से की है। जो उनको 1 साल दिया गया था 10th में या फिर 12th में पढ़ने के लिए, तो मेरा मानना है किसी भी पेरेंट को अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। प्रेशर देने से वो बच्चा उतना भी रिजल्ट नहीं ला पाएगा जितना वो एक्चुअल में ला पाता। अगर आप उनको बोल दे बेटा ठीक है हम आपके साथ हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए, बस कुछ मत बोलिए, बस अपना बेस्ट दीजिए, आपका जैसा भी रिजल्ट है हम मम्मी पापा आपके साथ हैं, वो बच्चा अच्छा नंबर लेके आएगा 100%। मैंने अपने कोचिंग में इस चीज़ को कई साल तक फॉलो करके देखा। अभी भी मैं जाता हूँ एग्ज़ाम, अभी जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम टाइम बच्चों को हम यही कहते हैं आप अपना बेस्ट देकर आइए। ज़्यादा आप उसको समझाएंगे ना, बेटा ऐसे लिखना, बेटा वैसे लिखना, पता चला बेटा कुछ नहीं लिखा है, बेटा आ गया बाहर। ये होता है, तो नहीं बनाना चाहिए मैम। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत ही एक पर्सनल मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जब जैसे मैं भी जब आगे बढ़ी या कोई भी जब आदमी आगे बढ़ता है ना, तो पीछे 10 लोग होते हैं जो पैर खींचते हैं या आपके पेरेंट्स को बोलते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स अगर भोले भाले हैं ना, तो बाकी रिश्तेदार या कुछ लोग आ जाएंगे जो ये बोलेंगे कि यार क्या करवा रहे हो संजय को, ये क्या करने जा रहा है, इससे अच्छा तो कुछ बना देते, भेज देते, अच्छा खासा नाम हो जाता। जो हम लोग बिहार के हैं तो हमें पता है कि ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। मतलब बिहार में मोस्टली जो कुछ कर गुजरने को होता है ना, वो पागल उसको लोग कहते हैं कि ये तो पागल है, बिल्कुल। ये कुछ अलग चल रहा है, पागल है। तो कैसे आप उस सर्कमस्टांसेस से बाहर निकले और कैसे, मतलब पेरेंट्स ने उस समय आपको नहीं बोला कि अरे फलाना कह रहा है, ढिमकाना कह रहा है कि कर लो, ऐसा कुछ हुआ? मैम पता है जैसे जब हम स्कूल टॉपर हुए तो उस समय लोगों को लगा कि भाई लड़का पढ़ने में अच्छा है ना। कुछ कुछ आपके शुभचिंतक भी होते हैं और उन्होंने बोला फिर कि अब आप चले जाओ पढ़ने के लिए बाहर। लेकिन मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दिया था। जब भी मेरे पेरेंट्स की बात आती है तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे ज़्यादा भाग्यशाली इंसान मानता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा को ये सब कुछ पता ही नहीं था गवर्नमेंट जॉब कैसे होता है, कैसे लिया जाता है, किस क्लास के बाद होता है। तो मम्मी बस यही कहती थी, बेटा तोरा जे ठीक लगे छो वही कर, तू कर। हाँ तो कर, हमस नहीं पढ़ल लिखल नहीं छू, हमरा कुछ समझ में नहीं आवे छे, तो जे कर में तोरा अच्छा लगे छो वही कर। यानी मैम वो हमेशा ये कहती थी। हाँ। उसको आगे कोई कुछ बोल दे कि संजय को आर्ट्स क्यों नहीं दिलवाए, कॉमर्स क्यों दिलवाए, साइंस क्यों दिलवाए,
तो उसमें मम्मी का कोई रिएक्शन नहीं होता था। उनको ही लगता था कि अगर मेरा बेटा खुद से बिना कहे अगर पढ़ करके वो स्कूल में टॉपर बन सकता है तो इतनी समझ तो उनके अंदर है कि वो आगे भी अच्छा फैसला लेगा। तो मेरे फैमिली की तरफ से या मेरे मम्मी पापा की तरफ से ना कभी टोका गया था और वर्तमान में अभी तक मुझे नहीं टोका जाता, कभी नहीं। उनको लगता है कि कम ही एज में इतनी समझ मेरे बेटे में को गलत नहीं करेगा, कभी नहीं। अगर बहुत बड़ा हाँ, आज जाकर कोई बोल दे कि मैंने संजय को देखा था भाई वो शराब पी रहा था मम्मी बोलेगी कि चश्मा लगा लो तुम, मुझे कंफर्म है वो नहीं पी रहा होगा। हो ही जो नहीं आजकल सकता के है। पेरेंट्स में बहुत कम हाँ। देखने को मिलता है ये। मैम, पेरेंट्स में तो देखने का मिलता है, बच्चे को भी उस लायक बनना पड़ता है। हम बहुत करीब से देखे हैं, चाहे अपने दोस्तों को हो, चाहे अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट को हो, चाहे एग्ज़ाम टाइम में जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं हम बच्चों को देखते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, भगवान की दुआ से कोई भी एग्ज़ाम सेंटर 10th और 12th का ऐसा नहीं है बिहार बोर्ड में जहाँ के 90% बच्चे मुझे नहीं जानते हो। चाहे बिहार का कोई भी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, अगर एग्ज़ाम सेंटर वहाँ हो रहा है, अगर हम चले जाएँ तो वहाँ के 90% बच्चे मुझे जानते हैं और 80% बच्चे चाहते हैं हम मिले सर से। यानी अगर हाँ 500 बच्चे तो 400 बच्चे चाहेंगे हम सर से मिलें, इतना मुझे। लेकिन मैं जब भी बच्चे मैं भी जाता हूँ मिलने के, मैं बच्चों को देखता हूँ इसमें कितने बच्चे मतलब जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो पेरेंट्स का तो थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन ज़्यादा बच्चों की कमी है मैम। अगर मान लीजिए कि उसी वर्ष में फेल हो जाता 10th में, तो क्या मैं अपने मम्मी पापा का ये विश्वास जीत पाता? कभी नहीं। उसी उम्र में मान के चलिए, आपने एक मुद्दा बताया था, किसी लड़की के साथ कुछ हो जाता है मेरा, तो क्या मेरे पेरेंट्स कभी कर पाते वो? आज तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये नहीं बोला कि ये सब चक्कर में तुमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम कभी पढ़े ही नहीं तो उन्होंने बोला ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम इंसान नहीं है, फीलिंग्स तो हमारे अंदर भी होती है। पर मैं मुझे लगता है कि सबसे पहले हर व्यक्ति को सब कुछ कीजिए। हम कभी बच्चों को मना नहीं करते हैं, बच्चों प्यार मोहब्बत मत कीजिए, हम कभी नहीं कहते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को सफल बनाइए। अपने मम्मी पापा जो आपको जन्म दिए हैं ना, आखिर बच्चे को जन्म क्यों देता है, मम्मी पापा क्यों देता है कि भाई ये आगे चल करके मेरा सिर ऊंचा करे, इस पर गर्व हो मुझे। कोई मम्मी पापा बच्चे को ऐसे नहीं जन्म देता भाई जा करके मेरा नाम डुबा दे। तो मैं बहुत गर्व के साथ ये कहने के लिए किसी का बहुत बड़ा सीना चाहिए, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैंने आज तक मम्मी पापा को कभी भी मतलब ऐसा महसूस नहीं कराया उनको लगे भाई मैंने गलत कर दिया इनको धरती पे ला करके, कभी नहीं। तो बच्चा अगर इतना अपने मम्मी पापा के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, मम्मी पापा फिर उनके ऊपर एकदम विश्वास करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ये ना, मोस्टली कुछ बच्चों का भी ये होगा, पेरेंट्स भी देख रहे होंगे कि कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा वीक होता है, वो बहुत कुछ अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर एक नॉर्मल बच्चा है, उसको 2 बार में चीज़ें समझ में आ गई, तो थोड़ा जो दिमाग से वीक बच्चा होगा उसको 6-7 बार का टाइम लगेगा। वो जन्म से ही ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो उन लोगों को फिर कैसे सिखाया जाए? उन बच्चों से क्या ऐसा एक्सपेक्टेशंस करना कि वो 450 प्लस मार्क्स लाएं, क्या ये उचित है? जी मैम देखिए, भगवान ने हर किसी को थोड़ा सा अलग टाइप का बनाया है। कोई तेज़ दौड़ नहीं सकता है, कोई तेज़ बोल नहीं सकता है, कोई तेज़ सीख नहीं सकता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो हाँ, ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने ऑफलाइन में जब पढ़ा है मैंने देखा है, कितनी भी बार उनको समझाइए कि भाई साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो फिर वो कल भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो उन बच्चों को रेस से बाहर करना चाहिए। आप अगर उनके ऊपर ये बोझ, आप देखते हैं ना बहुत सारे बच्चे कट जाते हैं, मर जाते हैं। हाँ। तो पहली बार पेरेंट्स को 1-2 बार तो कोशिश करना चाहिए कि इन्हें सिखाया जाए, है ना। अपने तरीके से स्कूल में सीख के आ रहा नहीं हो रहा है, होम ट्यूशन लगा दीजिए, नहीं हो रहा है ट्यूशन भेज दीजिए, नहीं हो रहा है ऑनलाइन पढ़ा के देखिए, नहीं हो रहा है। जब सबसे नहीं हो रहा पहले तो उनको रेस से बाहर कीजिए। आप समझ लीजिए कि इसको रेस में नहीं भेजना है, फिर आपको नॉर्मली जितना वो मार्क्स लाता है उनको लाने दीजिए। अभी ना मैम ये साक्षरता दर इतना ज़्यादा हाई हुआ है, पहले आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा लोग तो पढ़े लिखे होते ही नहीं थे, हाँ, है ना। तो क्या वो लोग सफल नहीं होते? वो बिल्कुल होते हैं। क्या पता अभी अपने देश में तो बिना पढ़े लिखे लोग नेताजी बन रहे हैं, क्या पता और वो भी बन जाए। क्या पता वो नेता बनने के लिए। तो मैम पता है ऐसे लोगों में ना कुछ अलग टाइप का कुछ गुण होता है। एक्टिंग में चले जाते, सिंगिंग में चले जाते हैं। 100% अगर उनके अंदर, जिसके अंदर हम देखें अगर पढ़ाई वाला गुण नहीं है तो कुछ ना कुछ दूसरा जरूर है। तो उसको हमें उस वाले गुण पर थोड़ा सा फोकस करके काम करना चाहिए। आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में बहुत अच्छी बात बोली कि आप स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो पेरेंट्स को क्या ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जब अपने एजुकेशन पीरियड में है, जब वो 6-7 से ऊपर उठता है, थोड़ा थोड़ा मेच्योर होना शुरू होता है, तो उनमें एक स्पिरिचुअलिटी, किसी भी चीज़ों को लेके एक आध्यात्मिकता डाली जाए? मैम
मुझे तो लगता है कि सबसे पहले ही डालनी चाहिए बच्चों में, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि ये जो दुनिया है इसमें एक दिन सब कुछ ख़त्म होना है, अभी हो भी रहा है बहुत जगह। सब कुछ। एक तो वो हो रहा है और दूसरा ऐसे भी ख़त्म होना है ना। कुछ दिन पहले की मैं घटना बताता हूँ। जैसे हम लोग सपना कभी देखते हैं ना मैम, कि अभी सपना देखें, बहुत अजीब अजीब हो रहा है, अजीब अजीब हो रहा है, एक बार अचानक से आँख खुला, हाँ। है ना, अरे चलो सपना था। तो ये भी एक सपना ही है जो हम और बैठ के जी रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा सपना है, 70 साल चलेगा, किसी का 60 साल चलेगा। कोई चीज़ यहाँ फिक्स नहीं है, पहली बात। और ऐसे में हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ छूटता जाता है पीछे। आपने भी बहुत कुछ खोया होगा, अपने रिलेटिव्स खोए होंगे, अपने दोस्त खोए होंगे, मैंने भी बहुत कुछ खोया है और आगे आने वाले इसमें भी खोएंगे। ऐसी स्थिति में अगर कोई बंदा आध्यात्मिक है तो वो बहुत स्ट्रांग रहता है। उनको लगता है कि सब कुछ चला भी जाए तो मेरे पास हम जिसको मानते हैं, या फिर कोई देवी देवता हो सकता है या कोई सदगुरु हो सकते हैं, जो परमात्मा है वो मेरे साथ है। जैसे मेरे से अगर मैम अभी मेरे से सब कुछ छिना जाए, मेरा चैनल चला जाए, मेरा शिक्षण कार्य चला जाए, मेरे धन संपत्ति दौलत सब कुछ चला जाए, तो फिर भी हम बैठ करके भगवान का नाम ले करके फिर से 2 बच्चों को कोचिंग पढ़ा करके हम जी सकते हैं। क्योंकि कोई दिमाग थोड़ी छीन लेगा। कोई दिमाग नहीं छीन सकता है मैम। और जो आध्यात्मिक से जुड़ा रहता है ना, उसको सत्य पता होता है, वो घबराएगा नहीं। और जो जो जिनको सत्य पता नहीं, 10 रुपये खो जाए माथा पटकने लगता है। कई बार बहुत नुकसान हुआ है हम लोग का, बहुत हुआ है, लेकिन फिर ऊपर वाले पर भरोसा है, गुरु जी हैं, इन पर भरोसा रहता है। तो आध्यात्मिक एकदम बच्चों को थोड़ा सा भी अगर झुकाव हो ना, मैं तो बहुत सारे मैंने एक वीडियो में बोला भी था, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों को ज़बरदस्ती मांसाहार करवाते हैं, मांसाहारी भोजन खिलाते हैं। दिस इज़ करवाते नॉट हैं। गुड, दिस इज़ नॉट गुड। हमेशा मैं इसका विरोधी रहा हूँ। अगर बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं वीकनेस होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है ना 15 साल हो गया मेरे लाइफ का, पूरा शुद्ध शाकाहारी इंसान हूँ सेम। भाई। लगता है कहाँ कहाँ से एनर्जी निकल रहा है, कम कैसे हो, मैं ये सोचता हूँ। बहुत कुछ खाने पीने का है मैम, ये सब फालतू की बातें हैं। ये मांसाहारी भोजन नहीं करने से कमजोरी होता है, दिमाग ये होता है। दिमाग तो भाई ऐसा शार्प होता है ना, नहीं कहते जैसा अन्न वैसा वैसा। मन। बिल्कुल। अगर आप मांसाहार भोजन करेंगे, आप सोचिए कोई चीज़ मूसा है, मर गया है, बगल में फेंका है, कितना गंद करता है, कितना महकता है। अब वो चीज़ को आप मरा हुआ उसको मार करके उसको अंदर खाते हैं, बॉडी में क्या होता होगा, वहाँ से कहाँ पॉजिटिव वाइब आएगा, आएगा ही नहीं, तामसिक भोजन से कभी नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं तो हमेशा मैम इसका सब मैं तो सत्संग भी करता हूँ। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही बिल्कुल आनंद आनंद ही है। आनंद रहता है। आप सत्संग में रहते एक अलग वाइब रहती है, एक अलग ऑरा आपको अलग दिखेगा। बहुत मतलब मैं तो खैर आपसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि सेम वही लाइफ है जो आपकी है। बिल्कुल है। बहुत अच्छी आपने ये बात कही क्योंकि आप जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हो ना, तो कोई एक ऐसा है जो आपके साथ है, जो आपकी अच्छाई में आपका साथ दे रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल आपसे मैं पूछने जा रही हूँ, जो आपके एज के एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर बन तो रहे हैं लेकिन 2 साल में बैंक के लोन के कारण वो दब जा रहे हैं और अपना वो काम छोड़ दे रहे हैं। सपने बहुत बड़े बड़े तो देख रहे हैं स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज़ में, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ गलत काम के चक्करों में पड़ के भी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, गलत तरीके से पैसे कमाने में। तो एक सफल एंटरप्रेन्योर आपके नज़र में कौन होता है, उसका लाइफ कैसा होना चाहिए? मैम सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि एक सफल एंटरप्रेन्योर के बारे में, जो उद्यमिता है ये ना, जो व्यवसाय करना चाहता है, पहली बात मैम, राइट टाइम राइट डिसीजन, है ना। सही समय पर जिसने सही डिसीजन ले लिया वो जीवन में अच्छा करेगा, और जो व्यवसाय करने आया वो जीवन में कर ही नहीं पाएगा। पहली बात ये है। पैशन होना चाहिए। हाँ, पहली बात मैम कि जैसे देखिए अभी मैं देख रहा हूँ, मैं एजुकेशन जो रहा हूँ, मैं एजुकेशन पर ज़्यादा बात करूँगा। जी जी। बहुत सारे आते हैं नए नए पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन स्टार्टिंग में तुरंत डिजिटल बोर्ड खरीद लिए, पूरा 5-6 लाख रुपए का उसमें लगा दिया पैसा, कर्ज में लेकर के, बैंक से लोन लेकर के, आपने ये भी कहा था भी लोन के बारे में, लगा लिया। अब क्या है मैम कि बिना डिमांड का अगर आप सप्लाई करेंगे तो आपका चलने वाला है नहीं। मेरे बारे में हम बता रहे हैं कि जब हम 5-5, 10-10 हज़ार बच्चों को जब लाइव पढ़ाते तो किस पे, वो मोबाइल नहीं होता मैम,
उसमें मतलब उंगली से लिखते थे ऐसे ऐसे करके। अच्छा। हाँ, और उसी से लाइव जाते थे। पीडीएफ ऊपर के क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर ये, पीडीएफ ऊपर के क्वेश्चन नंबर ये। उसके बाद वाइट बोर्ड पे पढ़ाए मैम, एक आध 1.5 साल वाइट बोर्ड पर पढ़ाएं। हाँ। हाँ, है ना, एक वाइट बोर्ड पढ़ाएं। अब देखिए नहीं, बच्चों का मुझे दिख रहा है, फ्यूचर दिख रहा है अपना, बच्चों का डिमांड हो रहा है, सर आप ये लेके आइए, ये लेके आइए, तब डिमांड हाँ आपने तब पूरा आपको किया। लाना चाहिए। अब क्या है कि आप उठे सोते, कोई है ना, कोई काम का, अब क्या है कि उठे, आराम से बैंक गए, लोन लिए, जिस बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है वो बिजनेस आप स्टार्ट कर दिए। ना तो आपका उसमें मन लग रहा है, पुड़िया पानी खा रहे हैं, दारू शराब पी रहे हैं, दो मेरा बिजनेस नहीं चलता है भाई, कैसे क्या होगा कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है बिजनेस। बहुत सही। ठीक है। और दूसरी बात आप ये क्या कह रहे हैं, हाँ बिजनेस, और हाँ ये जो बिजनेस करने जो आएगा ना, वो बिजनेस कभी नहीं कर पाएगा। मेरा क्या था मैम, हम कभी भी पैसा कमाने नहीं आए थे यूट्यूब पर। हाँ। कभी भी मेरा ये नहीं था हम पैसा कमाने, बस हम ये आते हमको बेसिस लोग जाने, हमको जाने कि ई नाम का कोई मास्टर कहीं पढ़ा रहा है ना। जब नहीं मतलब नेटवर्थ बोला जाता है ना, जितना बड़ा नेटवर्क हुआ तो हम पढ़ाने आए मैम। और उसके बाद जब बच्चा लोग बोला सर आप डिजिटल बोर्ड लीजिए, अभी हमको टीचर कोई फ़ोन करता है, सर हम स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब पर, हम डिजिटल बोर्ड ले लें। हम बोले बिल्कुल भी मत लीजिए, पहले वाइट वीडियो मतलब वाइट बोर्ड पर वीडियो बना के डालिए यूट्यूब पर, बच्चा को पसंदो करेगा तब ना डिजिटल बोर्ड लीजिएगा जी। हाँ, तो उस समय क्या हुआ, जब बच्चा डिमांड करे सर आप डिजिटल बोर्ड लीजिए, फिर हमने बच्चों से पैसा मांगा। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे मैम। मैंने बच्चों से बोला कि बच्चों, मेरी वीडियो अभी भी पड़ी है, उसमें 2.5 लाख 2 लाख के आसपास व्यूज़ है उस वीडियो पर। मैंने बोला बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो ये मेरा अकाउंट नंबर है, 1 रुपये से लेकर जितना रुपये आप मुझे देना चाहते हैं दीजिए। 1-1.5 लाख रुपए बच्चों ने भेजा, कोई 10, कोई 5, कोई 5-5 हज़ार रुपये भी भेजा बच्चों ने, उनके पेरेंट्स, इनको अच्छा लगा। फिर मैंने डिजिटल बोर्ड लिया। अभी बच्चे बहुत दिन से मुझे बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव स्टार्ट करने के लिए, सर दिशा में कंपटीशन लाइए, कंपटीशन लाइए। हम देख लिए, अब डिमांड है तो अब आएगा। कंपटीशन लेकर आ रहे हैं, तो मैम सही समय पर सही डिसीजन, जब कोई चीज़ का डिमांड हो तब वो चीज़ करें। अब आपके गांव में जा कर के कोई ऐसा बिजनेस जो दिल्ली में चल रहा है, गांव में कोई मांग ही नहीं है, उठा के लेके कोई गए, मतलब 50 नहीं लाख है। रुपए लगा दिए, सब पैसा डूब जाएगा, बैंक ढूंढते रहेगी, अब भागते फिरेंगे जहाँ तहाँ। बिल्कुल। एकदम छोटा से शुरू कीजिए, एकदम छोटा से। एक सवाल जो मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी बिजनेस में हैं या जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, जिनके कारण लोगों का घर चल रहा है या किसी के सपने पूरे हो रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी आ जाती है। एक छोटे उम्र में ही अगर आप शुरू किए ना, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्या कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण कि बच्चों का उम्मीद ना टूटे, बच्चों को कुछ गलत ना लगे, आपने कोई अपने सपने मारे हैं? आपको ऐसा लगा कि यार मैंने ये सपने पूरे नहीं किए? सपने क्या बताऊँ, कहाँ से बताऊँ, कब बताऊँ, कौन सा ऐसा दिन है जो नहीं। स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन से। जब हम मतलब एक जैसे 1999 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, बंदा 2015 से पढ़ा रहा है, यानी मात्र 16 साल की एज में पढ़ा रहा है। बिल्कुल। उस समय मतलब कि जो अभी मेरा खुद खेलने कूदने का उम्र है, उस समय टीचर बन जाना, और टीचर के बारे में बहुत अवधारणा है मैम। टीचर डांस नहीं कर सकता है, टीचर है टी शर्ट मैच्योर वो शर्ट रहना नहीं पहन चाहिए। सकता है, टीचर हैं बाल उल ऐसे वैसे नहीं कटा सकते हैं, टीचर हैं कोई ज़्यादा हंस नहीं सकता है। गाँव में कोई सुनेगा तो बोले टीचर हंस रहा है, तो बच्चा क्या करेगा। टीचर अगर है ना, टीचर मतलब कि बहुत मायने हैं। तो क्या होता था, जैसे मतलब आसपास में कभी किसी की शादी उदी हो, तो जब जाता ना वो पानी उनी भरने, होता है आप लोग की तरफ हाँ पानी हाँ, भरने जाना होता है पड़ता है, होता हाँ, है। तो डीजे उजे बजता है ना, हाँ एकदम हाँ बज रहा है, हाँ हाँ। तो हम लोग शर्म से नहीं जाते थे, क्योंकि कोई बच्चा देख लेगा तो हमको देख के 5 बच्चा भाग जाएगा कि सर हैं सर हैं सर हैं। उससे बढ़िया बच्चा लोग अपना जाए, मौज मस्ती करे, हमको नहीं जाना है। भोज खाने भी जाते थे सबसे लास्ट में 10-11 बजे रात में, ताकि कोई भीड़ ना हो, जाएंगे चुपचाप खा के आ जाएंगे। तो ऑफलाइन के टाइम में, ऑनलाइन में भी आए मैम, तो अपने आप को इतना संयमित रखना पड़ता है, इतना संयमित रूप से बोलना पड़ता है, इतने अच्छे से ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। कोई भी आप एक मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। टीचर का क्या है, बच्चा 10 मिस्टेक कर दे ठीक है, टीचर अगर पढ़ाते समय आप इंसान ही हैं। अब जब अभी हम पॉडकास्ट भी ले रहे हैं तो हमारा दिमाग कुछ और भी सोच रहा था कभी कभी, तब सेम काम होता है टीचिंग के टाइम में, पढ़ाते टाइम। और कुछ अगर हल्का सा मिस्टेक हो गया, अभी भी मेरे ऊपर वीडियोस बन जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस लोग बना देते हैं कि भाई मिस्टेक हो गया। और सपने की बात, अभी लास्ट टाइम इधर एग्ज़ाम टाइम में, मेरा घर बहुत दूर नहीं है ऑफिस से, 45 मिनट में हम घर पहुंच सकते हैं, अपनी गाड़ी भी है मेरे पास।
13 या 14 दिन तक घर नहीं गए हम, एकदम बिल्कुल पास में है। दीदी से सप्ताह में बात होती है, सप्ताह दिन में 15 दिन में बात होती है। कभी दोस्त लोग पीछे छूटते गए। समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो कभी हुआ करते थे, जिनके साथ बैठते थे, वो भी पीछे छूटते गए। तो कोई भी मैम, हम ही नहीं, अगर कोई भी इंसान अगर जीवन में बढ़ा के, तो बहुत कुछ उन्होंने छोड़ा है जीवन में, बहुत कुछ मैंने बहुत कुछ छोड़ा है। ज़्यादा बोलूँगा फिर इमोशनल हो जाऊँगा, नहीं बोलना चाहते हम नहीं, आगे। ये लोगों को पता रहना चाहिए ना कि जो आपके साथ जुड़ा है, क्योंकि क्या है ना, इसके बाद एक टर्म आता है कि आपकी नीयत पे सवाल उठाए जाते हैं। बहुत हार्श ये सवाल है, लेकिन सच्चाई है, ये तो पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहा है, ये किसी का सपना थोड़ी पूरा कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देते हैं? पैसा कमाने के लिए मैम देखिए, मैं तो ये नहीं बोलूँगा मैं भाई भगवान हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। हर इंसान मैम जो कुछ कार्य करता है, वहाँ से उम्मीद रखता है कम से कम रोटी कपड़ा मकान उसका Exactly. चले, ठीक है। तो वो तो मेरा भी है। मैं तो बच्चों के सामने कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ, बच्चों मैं सिर्फ आपका भविष्य बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो। मैं तो, मुझे जो भी चीज़ मिला बच्चों को मैंने दिखाया, बच्चों आप लोगों के पढ़ाने की वजह से, जो मैं आप लोगों ने मुझे गुरु दक्षिणा दिया, उससे मैंने अपना घर बनाया, उससे मैंने एक अपनी गाड़ी खरीदी है, सब कुछ है। और आपका फीस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ट्रस्ट मी। बहुत कम है ना। और जो लोग ये कहते हैं ना मैम, मतलब क्या बताएं, कहते वही लोग जीवन में कुछ करते ही नहीं है। जो वो लोग कुछ कहते नहीं हैं, कर रहे, जॉब से चल के चुपचाप बैठे बैठ करके कह रहे हैं खाली। लेकिन मतलब अगर ये पॉडकास्ट नहीं होता फिर भी हम दोनों अगर आपस में बात करते हैं मैम, तो हम कहते हैं बहुत कम फीस में बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। मेरी फ़ीस बस इतनी है, आप समझ लीजिए अगर एक महीना बच्चा अगर कहीं शहर में रह के पढ़ता है मैम, तो उसकी रूम का किराया कितना हो सकता है, कम से कम आप बताइए कितना हो सकता है। 5,000। और कम कीजिए, इतना बिहार में नहीं है। बिहार में 2,000 2,500। हाँ 2000, 1000 बोल लीजिए। मेरे मैट्रिक का क्लास 10 का पूरा कोर्स का 799 रुपये फीस है 1 साल का। आप ये समझिए कि आप 799 रुपये में आप पढ़ा रहे, जिनको नहीं पता है, जो नए बार अगर आप देख रहे हो, आप 10th में किसी बच्चे को ना ऑफलाइन कोचिंग करवा दीजिए सर, 25,000 से कम लगे सारे सब्जेक्ट का मिला के, तो मेरा नाम बदल दीजिए। जो मैम, एक नहीं, CBSE हाईफाई हाँ, अगर हम पढ़ाते हैं। बिहार बोर्ड की बात करें मैम, तो कम फीस में भी हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हो जाएगा 3-4 हज़ार रुपये में हो जाएगा, लेकिन जितना हम लोग जैसे ऑफलाइन, देखिए हम सर ऑफलाइन को, 1,000-1,200 हाँ, महीने का हम फीस होता हम है। ऑफलाइन को गलत कभी नहीं कहते, क्योंकि मैं ऑफलाइन एक टीचर रह चुका हूँ। पर मैम ऑफलाइन के शिक्षक भी मतलब कि संसाधन के अभाव में बच्चा को उतना नहीं करवा पाएंगे जितना हम लोग करवा पाते हैं। इसके पीछे रीज़न सुनिए। ऑनलाइन में क्या है मैम, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, हमारा सिलेबस का ये हाल है कि 50% ऑब्जेक्टिव है। अब जो ऑफलाइन में सर पढ़ा रहे हैं उनके पास वाइट बोर्ड है ना। हमारे डिजिटल बोर्ड में क्या है, एक दिन में हम क्वेश्चन 50, 100, 200, 500, 1000 तक करवा सकते हैं फटाफट डिजिटल बोर्ड में। सर वो भी डिजिटल बोर्ड ला लेंगे, मन में ये भी आता होगा, तो फिर कैसे लगा। हाँ देखिए, ऑनलाइन में क्या होता है, समय की पाबंदी नहीं है। टीचर सुबह भी क्लास ले ले, टीचर रात को भी क्लास ले ले, टीचर दोपहर में भी क्लास लेके अगर छोड़ दिया तो भोर बच्चे में भी ले मोबाइल, ले। हाँ बच्चा को जब देखना है बच्चा देख सकता है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है ऑनलाइन एजुकेशन। और 799 रुपये दे करके बच्चा पढ़ पा रहा है। काश हमारे समय में अगर हुआ होता तो बहुत मज़ा आता हमको भी। और 12th वाले बच्चों के लिए मेरा 1800 रुपये फ़ीस है। ये ना बहुत बड़ी बात है, जो लोग कहते हैं कि शिक्षा मुफ्त में होनी चाहिए, तो ये पूरी की पूरी आप शिक्षा मुफ्त में कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो जो सड़क पे रहते हैं, जो पलते हैं, जो बहुत ही एक लेबर से भी लेबर क्लास वाले बच्चे रहते हैं, लेकिन उनके आंखों में सपने होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बच्चे उसमें से निकलना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या करते हैं? मैम देखिए, पहले जब स्टार्टिंग की मैं बात बताता हूँ, जब इतना बड़ा डिस्काउंट क्लासेस नहीं था स्टार्टिंग में, तो हमारे यहाँ जो कॉलिंग मेंबर थे वो 2-3 लोग थे। कभी कभी मैं खुद कॉल उठाता था। आपने भी बहुत कुछ किया होगा। बहुत। आज जो काम ऑफिस में लोग करते हैं, आपने कभी एडिटिंग भी की होगी, आपने कभी ये बहुत कुछ किया होगा। किया। तो मैं करता था मैम, और मेरा साफ था, अगर बच्चा सामने से रिक्वेस्ट कर दिया कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे मम्मी नहीं है या कोई पापा नहीं है, फैमिली में कोई नहीं, बहुत इशू है, तो मेरा सीधा उसके लिए कोर्स फ्री होता था कि ठीक है आप अपना नंबर बताइए, हम ऐड कर देते हैं। आज भी मैम वही है। अगर बच्चा जेन्युइन तरीके से, मैंने कॉलिंग में पूरा बोल रखा है, अगर जेन्युइन तरीके से बच्चा ये बता रहा है कि सच में पैसे की कमी है ना, वो उनकी बातों से पता चल जाता है। तो अभी भी हमारे यहाँ छूट, या तो कुछ छूट या तो फ्री का अभी भी ऑप्शन है, हम लोग करते हैं।
कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही डीप हैं और बहुत ज़रूरी हैं आपसे पूछना, कुछ बिल्कुल। लास्ट में, कुछ 15 मिनट में आपका हाँ, इस हाँ। पे लूँगी। बिल्कुल। कोई भी आदमी हो, चाहे अंबानी भी क्यों ना हो संजय जी, वो टूटता ज़रूर है, 100%। कभी ना कभी वो टूटता है। महीने में कुछ ऐसा फेज़ आता है जो आप लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा अकेले रहना है। उस वक्त आपको कौन संभालता है? आप जब पूतने बच्चों को संभालते हो तो उस वक्त संजय को कौन संभालता है? मैम मेरे बच्चों को भी पता है इस टाइम जो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हमारे बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम टाइम में मैम क्या होता है ना कि आप वहाँ एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। यानी कि आप स्टार्ट करें अगर हम नए वर्ष में जनवरी से लेकर फरवरी तक में आप सिंगल डे भी छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों का हर दिन इम्पॉर्टेंट होता है। और मेरे पास कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा है, यानी मैं आप लगा लीजिए कि 7-8 घंटे डेली मुझे पढ़ाना है खड़े होकर के। और ऐसी स्थिति में जीवन में बहुत बार उतार चढ़ाव आता है। तो बहुत टूटना मतलब आप ये समझिए कि कुछ ऐसा घटना हुआ था मेरे साथ इधर बीच में कि दिन में पढ़ाना होता था, रात में रोना होता था। ये कई दिन चला मेरा, ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ में। और मुझे कौन संभालता है? अगर मैं बहुत ज़्यादा टूट गया तो मैं सीधा घर जाऊंगा, रात भर उस रात पूरा जगूंगा। उस रात मैं सो नहीं सकता हूँ, पूरा रात जगूंगा। सुबह के 5 बजे चाबी लिया, अभी तो कार है, उससे मोटरसाइकिल थी, लेंगे सीधा घर। उस दिन मम्मी सो के उठती, क्या हो गया इतना सवेरे सवेरे काहे आ गया है, कुछ हुआ है क्या? बोले पक्का हुआ है आज। बहुत ज़्यादा हुआ तो वहाँ नहीं, तो मेरे ऑफिस में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मनीष मुरारी उनका नाम है। मनीष सर बच्चे जानते हैं उनको, वो मेरे मतलब बहुत अच्छे बहुत दोस्त है। बेस्ट हैं। बाकी ऑफिस में सभी शिक्षक बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि मैं दिल का बहुत सच्चा हूँ उनके प्रति। तो वो सभी, और ऑफिस में जो भी मेरे स्टूडेंट वगैरह को जो मेरे साथ रहते हैं, पहले ऑफलाइन के स्टूडेंट हुआ करते थे, महताब है, विजय है, सूरज, बहुत सारे बच्चे हैं। तो मुझे शेयर करना अच्छा लगता है। अगर मुझे लगता है कि ऐसा कोई बात हो, हम इसलिए शेयर करते हैं ताकि बच्चे मुझसे ये सीखें कि ये नॉर्मल बात है, शेयर करना चाहिए एक दूसरे से। तो हम शेयर करते हैं, वो लोग मुझे अभी वही लोग हैं बहुत अच्छी जो मुझे बात है शेयर संभालते हैं। करना। कोई है आपके पास? आज हाँ। की दुनिया में तो बड़े शहरों में लोगों को कोई शेयर करने के लिए ही नहीं मिलता है, तो आपस में ही टूट के और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब का शिकार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत। और ये आप लकी हैं कि आपके पास कुछ लोग हैं हाँ, ऐसे हाँ, जो है। आपको संभाल लेते हैं। स्टूडेंट्स का जब रिजल्ट आता है और जिस दिन एग्ज़ाम रहता है, वो दोनों दिन को आप कैसे प्रेशर और सेलिब्रेशन करते हैं? देखिए मैम, जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उसके हम एक दिन पहले चलते हैं। जैसे मान लीजिए कल पेपर है तो आज को लेकर चलते हैं। तो मुझे यही होता है कि पहले तो मैं हर एग्ज़ाम से पहले एक मोटिवेशन वीडियो बनाता हूँ, एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो मोबाइल पे, जहाँ पर मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि बच्चों हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। चाहे आपने जितना भी पढ़ा है उसको आप मान लीजिए कि आपका पूरी तैयारी हो चुका है, और कल के लिए हम लोग को कुछ नया नहीं पढ़ना है। हम जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करते हैं। मेरे ऊपर एक प्रेशर होता है कि जहाँ भाई सब लोग वायरल वायरल क्वेश्चन करवा रहे हैं कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा थंबनेल में लिख करके, वहाँ पर बच्चों को पहले हम गाइड करते हैं कि ये सब नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है। लास्ट में बच्चों को हम आशीर्वाद देते हैं कि भाई दोनों हाथों से आशीर्वाद है, ताकि बच्चों को एक पॉजिटिव फील हो। और ये कहते हैं कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें, क्वेश्चन ना बने तो एक बार चेहरा याद कीजिएगा, ये इंसान आपका बाहर इंतज़ार कर रहा है कि आप अच्छा अपना बेस्ट दे करके आइए। उन्हें बच्चों को एकदम पॉजिटिव रखते हैं। ये दिन होगा जिस दिन रिजल्ट आता है, उस दिन रिजल्ट वाले दिन पता है मैम इतने बच्चे घबराए होते हैं। यानी रिजल्ट अगर 1 बजे आने वाला है तो 10-11 बजे से ही सब यूट्यूब पर ढूंढते हैं कहाँ रिजल्ट आएगा, कैसे होगा। और कुछ लोग आधा 1 घंटा पहले लाइव भी आकर बताते हैं बच्चों अब आ गया रिजल्ट, अब आने वाला है रिजल्ट। मैं जब देखूंगा कि हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं वो जब जैसे रिजल्ट घोषित करते हैं उसके 2-3 मिनट पहले मैं लाइव आता हूँ और बच्चों को कहता हूँ जो भी रिजल्ट आया है आप चुपचाप इसको स्वीकार कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। मैं कोई स्टेट टॉपर नहीं हूँ और मेरा 450 से भी कम मार्क्स था मैम। मैं बोलता हूँ मेरा नहीं आया था, मैं कोई स्टेट टॉपर नहीं हूँ, मैंने जीवन में बहुत अच्छा किया है। अगर आप जितने मार्क्स आए आप आगे मेहनत कीजिए, आप भी अच्छा करिए। तो ऐसे हम दोनों दिन को मैनेज करते हैं। संजय जी, कुछ ऐसे अब सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप रैपिड फायर टाइप पे 20-30 सेकेंड में आप जवाब दें। बिल्कुल रेडी है। मुझे तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके पेरेंट्स का कोई ऐसा संस्कार, कोई ऐसी बात जो आज तक आप दिशा के क्लासेस में बच्चों के सामने आप फॉलो करते आए हैं? ईमानदारी।
बिल्कुल। अगर कोई स्टूडेंट आपके लिए फाइनेंशियली वीक है, जो ये लोग भी बच्चे भी सुनना चाहते हैं, तो उनको आप किस तरीके से हेल्प करेंगे या क्या क्या कहेंगे उनको आप? अ, उनको मैं यही कहूँगा कि भाई अगर जुगाड़ करना है, जो फीस है दिशा का कर लीजिए। नहीं हो पाता है तो ऑफिस में बोले कुछ डिस्काउंट करा लीजिए, पर पढ़िए आप ज़रूर। और आप भाग्यशाली हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपको मेहनत करने का भगवान ने एक मौका दिया, खूब मेहनत कीजिए। मेरे पास कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। वैसे आपके जीवन में सब कुछ होगा, मेरा आशीर्वाद है, मेहनत कीजिए। जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, जो फेलियर से घबराते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैम, जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो उनको एक बार सोचना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है ना, और उस कमी को सुधारना चाहिए और अगली बार पूरे दम खम के साथ रिजल्ट को एकदम पूरी तरह से बदल देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा गर्व कब महसूस होता है? जब बच्चे लिखते हैं गुरुजी आपकी वजह से मुझे ये टॉपिक समझ में आया, या आपकी वजह से मेरे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में इतने आए, या आपकी वजह से जीवन में मैंने ये कुछ सीखा है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। आपको क्या लगता है एजुकेशन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कौन धोखा दे रहा है? स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा धोखा कौन दे रहा है? हाँ। जो लोग मतलब कि भ्रामक थंबनेल का यूज़ कर रहे हैं। हाँ। जो सब मतलब भ्रामक बिल्कुल थंबनेल का सही। यूज़ कर रहे हैं, झूठा वादा कर रहे हैं बच्चों से, वो हाँ, धोखा दे हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, कंपटीशन जब होता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप आगे भी सोच रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव ये करवाएंगे, तो आप इसे एक प्रेशर की तरह ले रहे हैं या आपको लग रहा है कि मैं अब इस रेस में सबसे अलग? नहीं मैम, मेरे ऊपर प्रेशर पढ़ाने के अलावा कोई और काम दीजिएगा तो मुझे लग सकता है प्रेशर हो, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। और मतलब मेरा पूरा प्लानिंग है मैम, आगे मुझे क्या करना है, कोई प्रेशर वैसा नहीं है। और जैसे हमने 10th-12th को एकदम हलवा बना दिया है बच्चों के लिए, सब कुछ एक जगह उपलब्ध है। आने वाले समय में कंपटीशन तक की तैयारी बच्चे दिशा से करेंगे। जैसे 10th-12th में आपको रिजल्ट देखने को मिला, एक समय होगा 2-4-5 साल बाद पॉडकास्ट लीजिएगा, फिर खतरनाक एकदम मिलेगा। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे आपको। बिल्कुल। दिशा ऑनलाइन क्लासेस की जो लेगेसी है, ये एक ब्रांड है या मिशन है? मिशन है मैम, ब्रांड नहीं है, मिशन है। मिशन है मेरा। सफलता का असली डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है? जो आप इम्पैक्ट डालना चाहते हैं समाज में, अगर आप वो डाल पा रहे हैं, जो आप सच में करना चाहते हैं, करना नहीं चाहते, सच में करना चाहते हैं, अगर वो आप कर पा रहे हैं, अपने मम्मी पापा को अगर प्राउड महसूस करवा पा रहे हैं, ये सफलता का सबसे बड़ा डेफिनेशन है। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, दुनिया आपको लाख सफल कह रही है, अगर आप खुद की नज़र में असफल हैं तब आप असफल हैं। दुनिया आपको लाख असफल कह रही है, अगर आप खुद की नज़र में सफल हैं तो यही सफलता का है। मुझे पता है कि मैं बहुत सफल हूँ, और जिस दिन व्यक्ति को ये चीज़ लग जाए कि मैं सफल हूँ, फिर वो सफलता का मस्त डिफिनेशन है। अगले 10 साल में दिशा ऑनलाइन क्लासेस को आप किस रूप में देख रहे हैं? अगले 10 साल में बिहार का हर एक स्टूडेंट माने कि अगर उनके परिवार में अगर जैसे 4 लोग हैं, तो ये माने कि मेरे परिवार में 5 लोग हैं, एक संजय सर भी उनके परिवार का हिस्सा है, दिशा उनके परिवार का हिस्सा है, बस यही देखना चाहते हैं हम। एक मैसेज जो आप अपने सारे स्टूडेंट्स को और आपसे जुड़ने वाले सारे जो और स्टूडेंट्स होने वाले हैं, जितने छात्र हैं भारत के, उनको अगर आप एक छोटा सा इमोशनल मैसेज देना चाहते हैं जो उनको इंस्पायर करे और लगे कि बस अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, वो क्या मैसेज होगा? मैसेज वही होगा कि जिन्होंने मेरी जर्नी देखी है स्टार्टिंग से, उन्हें तो पता है, जिन्होंने नहीं देखी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं उस परिवार से आता हूँ, उस स्थान से आता हूँ जहाँ पर बच्चा अगर 10-15 हज़ार रुपये महीना भी कमा ले तो मम्मी पापा एकदम खुश हो जाते हैं। मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ पर कोई ये 20,000 30,000 तक की नौकरी नहीं सोच सकता था, पर मैंने बस अपना एक वो चुना कि मुझे जीवन में क्या करना है। मुझे लगा भाई कि पढ़ाना सबसे अच्छा है। मैंने अपने पहली बात कि जीवन में आप पहले क्लियर रहिए। मैं देखता हूँ बच्चे 2-4 नाव में पैर रख देते हैं, इधर उधर, ये करना है वो करना है। आप क्लियर होइए जो करना चाहते हैं। कोई फील्ड है, कितने भी लोग हैं, कितने भी लोग हैं, अगर आप अपने फील्ड के मास्टर बनने के लिए रेडी हैं, अगर आप दिन रात मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप उसमें बेस्ट कर सकते हैं। अगर है ना, दुनिया में इतना तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है, आँख में आँख मिला करके आप कह सकते हैं कि मेरे फील्ड में कोई भी आ जाओ, जैसे मैं कहता हूँ कोई भी आ जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मेहनत करना जानते हैं। जिस दिन बच्चों आपके अंदर इतना अंदर से आ जाएगा ना
कि मेरे काम में कोई भी आ जाए मुझे बीट नहीं कर सकता है, अगर करेगा भी तो हम उसको फिर से बीट कर देंगे, मेहनत करेंगे, उस दिन आप सफल 110% हो जाएंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो हम यही कहेंगे मैम कि खूब मेहनत कीजिए। और हाँ, चोरी छिपके नहीं, पूरा आँख में आँख मिला करके, जिसके अंदर आज के ज़माने में वही सफल हो पाएगा मैम जिसके अंदर ये एटीट्यूड रहेगा। नहीं तो इतना भीड़ है ना मैम, नहीं हो पाएंगे कोई सफल। सब कोई जीवन में काम करना है, जिसके अंदर ये एटीट्यूड आ गया कि भाई आँख में आँख मिला करके हम किसी भी क्षेत्र में परास्त कर सकते हैं लोगों को, वही सफल होगा। मेहनत करना पड़ेगा खूब, लेकिन आप एक दिन सफल होंगे। और मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है, आप याद रखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो बच्चों याद रखना कि खुद के लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए मेहनत कीजिए। जीवन में आप अगर आए हैं इस धरती पर तो खुद की एक पहचान बनाइए। क्या मतलब फालतू आए गए, अपना पहचान बनाना है किसी भी हाल में, यही संदेश है मेरा। तो मुझे तो लगता है संजय जी, जो आपने कहा ये अगर हर बच्चा समझ ले, और अगर वो रील्स देख रहा है तो आप संजय जी का रील्स को देखिए, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले। और इनके जैसे अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स जो और हैं, जो एजुकेशन के क्षेत्र में आपको समझा रहे हैं, उनको देखिए, ना कि ये टाइम पास कीजिए कि मेरे पेरेंट्स ने आज मेरे साथ ये गलत कर दिया, मैंने ये ज़िद किया, ये हुआ, ये करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी, आपको फाइनेंशियली रूप से कहीं भी स्ट्रांग नहीं करेगी, ना ही आपका नाम होने देगी। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो संजय जी जैसे इंसान से प्रेरित होइए। इनके जैसे और भी लोग हैं जिनसे आप प्रेरित हो सकते हैं और कुछ अपने लाइफ में सीख सकते हैं। क्योंकि ये मत सोचिए अगर कोई आपको सिखा रहा है कि आपके माँ बाप ने पैदा करके बहुत बड़ा आप पे एहसान नहीं किया है। बिल्कुल किया है, क्योंकि उन्होंने आपको मनुष्य योनि में पैदा किया है, दिमाग से अच्छे रूप में पैदा किया है, 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ सही सलामत दिया है, जिसका आप यूज़ करके अच्छे से कमा सकते हैं। इसलिए पहले आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, जैसा संजय जी ने किया, क्योंकि सबसे बड़ा आशीर्वाद, ट्रस्ट मी, आपके भगवान, आपके गुरु, उन सबसे बड़ा आशीर्वाद जिनका लगता है ना, वो है आपके माँ बाप। उसके बाद किसी का आशीर्वाद लगता है, क्योंकि अगर आप उनके साथ अच्छे नहीं हैं ना, तो आप किसी के साथ अच्छे नहीं हैं। तो ये संजय जी आपको सिखाते हैं अपने क्लासेस में। दिशा ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही सस्ता है। अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं कहीं कर पा रहे हैं तो 1 साल में 800 रुपये बहुत आराम से आप दे सकते हैं, क्योंकि महीने में आप 100 रुपये तो खर्च कर ही देते हैं, और 12 महीने में 1200 होते हैं, जिसका भी आपको कम देना है। और दिशा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके 12th तक की चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आगे आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। आशा है कि संजय जी के स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को बहुत ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, नोट्स बनाइए। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं नोट्स बनाने के, जिसे अगर आप नोट्स बना लेंगे और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, अपने सामने, अपने अगर वाइट बोर्ड पे आपने लगा लिया, केजी कार्डबोर्ड में लिख के चिपका लिया पॉइंट्स, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड में।